हेलो फ्रेंड्स, तो देखो हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है और इनकी डिफरेंट टाइप्स जो भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्टेंस से। तो देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। जैसे अगर मैं क्या करता हूं, ये एक पॉइंट है ए, यहां से मूव करता हूं बी पॉइंट, फिर मैं क्या करता हूं सी पॉइंट पे मूव करता हूं। तो ये ठीक है लेंथ देखो, ये जो लेंथ है ए से बी फिर बी से सी, इसी को हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय, मतलब डिस्टेंस क्या है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे डिनोट करें तो ये होगा ए बी प्लस बी सी टी। ठीक है, जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं तो टोटल पाथ जो है, ठीक है, वो जो पाथ है उसकी टोटल लेंथ जो है वो कहलाती है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के यूनिट्स क्या है, तो डिस्टेंस के यूनिट्स हैं मीटर, एसआई यूनिट। ठीक है, ये है इसके एसआई यूनिट। और अगर सीजीएस की बात करें तो वो सेंटीमीटर। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट्स है सेंटीमीटर और एसआई यूनिट्स है मीटर। अगर डायमेंशंस देखें तो डायमेंशंस, क्योंकि लेंथ है ये, ठीक है, ये लेंथ है तो इसलिए इसके डायमेंशन होंगे L1 या फिर M0 L1 T0। तो ये था डिस्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो अभी हमने क्या किया, ए से बी पे मूव किए, फिर बी से सी तक मूव किए। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट है सी। इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो, ठीक है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, जो एक्चुअल लेंथ है ए और सी की, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स की, ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी जो लेंथ है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रहे, यहां पे क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। हम डायरेक्शन देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी जब हमने बात की डिस्टेंस की, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो डिस्टेंस जो है ये था एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर था, बट डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने मूव करना है, हमने शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो ये होगी एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है। इसको हम एस वेक्टर से डिनोट करेंगे और ये आएगा एसी के। क्लियर? यूनिट्स क्या होंगे इसके, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या एक स्पेशल केस है डिस्टेंस का, इसलिए इसके यूनिट्स भी सेम रहेंगे, मतलब मीटर और सेंटीमीटर। ये एसआई यूनिट, ये सीजीएस यूनिट। इसके बाद देखो डायमेंशन, तो वो भी सेम ही होंगी क्योंकि है तो क्या है लेंथ ही है, डिस्टेंस का ही एक स्पेशल केस है, तो ये आया L1। इसके बाद एक और चीज देखो, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि AB प्लस BC ये था डिस्टेंस और AC था डिस्प्लेसमेंट। तो साफ दिख रहा है AB प्लस BC AC से बड़ा है, तो हम बोलेंगे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस
इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक बॉडी मूव कर रही है तो जो उसकी लेंथ होगी, उस पाथ की लेंथ होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। बट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर मैं क्या करता हूं, मूव करता हूं ए से बी पॉइंट, फिर मैं वापस आता हूं सी पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे देखो ये क्या होगा, ए बी माइनस करना पड़ेगा हमें बी सी। तो क्या हुआ, कुछ हमने सब्ट्रैक्ट किया इसमें से। अगर मान लो सी पॉइंट यहां के बजाय यहां पे होता, अगर मैं मूव करता हूं ए से बी तक, फिर बी से सी पे आता हूं, तो आप देख रहे हो क्योंकि बी सी बड़ा है, अगर बी सी ग्रेटर देन ए बी है तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारी नेगेटिव बन जाएगी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो होगी, इस केस में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो होगी, बट ऐसे केसेस में नेगेटिव भी बन सकती है। और अगर मान लो सी पॉइंट यहाँ पे नहीं, सी पॉइंट यहीं पे है, ए और सी एक ही जगह पे, ठीक है, यहाँ पे ए है वहीं पे सी, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। ठीक है, करना क्या, डिस्प्लेसमेंट के केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का, ठीक है, जो लेंथ है वो मेजर करनी है। तो हमें पता लगा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव तो होगी, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है, बाकी यूनिट्स और डायमेंशंस सेम है। आगे देखते स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या। तो नेक्स्ट देखो स्पीड। अभी स्पीड क्या होती है, तो देखो डिस्टेंस पे हमने देखा एक बॉडी मूव करती थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब वो बॉडी कितना मूव करती है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। तो फॉर्मूला क्या बना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर है, तो ये आया स्पीड क्या है। तो हम बोलते हैं द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो यहां से देखो इसके यूनिट्स क्या है, डिस्टेंस के यूनिट्स मीटर और टाइम के सेकंड, तो इसके ऐसा यूनिट्स आए मीटर पर सेकंड। और अगर सीजीएस देखने हैं तो वो होंगे सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट्स आए स्पीड के। डायमेंशंस देखो, डायमेंशंस क्या होंगी स्पीड की, तो डिस्टेंस L1 डिवाइडेड बाय टाइम, तो L1 t माइनस 1, तो ये डायमेंशंस आए स्पीड के। अब स्पीड की क्या क्या टाइप्स होंगी, तो फर्स्ट देखो यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अगर एक बॉडी, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है ये इक्वल पार्ट्स में, सभी मान लो ये 1 मीटर है। अगर एक बॉडी क्या कर रही है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 2 सेकंड में, ये भी 2 सेकंड में, ये भी 2 सेकंड, सारे 2 सेकंड, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल से। तो अगर एक बॉडी ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम बोलते हैं उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। क्लियर है, तो हम लिखते हैं इफ अ बॉडी covers equal distance in equal intervals of time, then it is said to have uniform speed। तो अगर एक बॉडी क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल्स में, तो हम बोलते हैं उसकी यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा वेरिएबल स्पीड या फिर
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। अब बॉडी क्या करे, अगर ठीक है, अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, मान लो ये जो डिस्टेंस है ये 2 सेकंड में कवर किया, ये 2 सेकंड में, ये 2 सेकंड और ये 2 सेकंड, तो आप देख रहे हो ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो कभी वो 2 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कभी कम करती है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं बॉडी कवर कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स। तो इस टाइम पे हम बोलेंगे बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है या फिर वेरिएबल स्पीड है। हम इसको लिखते हैं इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या फिर इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू हैव वेरिएबल स्पीड। क्लियर है? नेक्स्ट देखो एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड क्या होती है, तो मान लो एक बॉडी मूव कर रही है, जो क्या करती है, पहले कुछ पाथ वो ट्रेवल करती है 10 मीटर पर सेकंड से, फिर 20 मीटर पर सेकंड से, फिर 30 मीटर पर सेकंड से, मतलब वो अपनी स्पीड चेंज करती जा रही है। तो अगर मैं उन सारी स्पीड्स की एवरेज लूं तो किस तरह से लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस देखूंगा उसने कितना ट्रेवल किया और टोटल टाइम देखूंगा कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये जो रेशियो है ये कहलाता है हमारा एवरेज स्पीड। इसको हम लेते हैं, ठीक है, एस, ठीक है, एस ऐसे ले लो, S1 प्लस S2 जितने भी डिस्टेंसेस ट्रेवल किए और टोटल टाइम जो भी है T, इसका रेशियो ये कहलाएगा एवरेज स्पीड। क्लियर है? तो जितना भी उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको जितना भी टाइम लगाया उसने कवर करने में, उनका रेशियो ले लो तो हमें मिलेगा एवरेज स्पीड। नेक्स्ट देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, देखो नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। इंस्टेंटेनियस मतलब है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट में, कोई एक पल में, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सेकंड में अगर हम बॉडी की स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, तो ध्यान दो, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम ले अगर एवरेज स्पीड, यही एवरेज स्पीड, और टाइम जो है क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए देखना है तो हम अगर टाइम को बहुत ज्यादा छोटा ले, मतलब डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो ये बनेगा dx/dt और ये क्या लाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है वो हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड का बताएगा, स्पीड के बारे में बताएगा, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। याद रखना जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ी का, ठीक है, कोई भी गाड़ी का स्पीडोमीटर है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में ही बताता है। तो ये था इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। तो डिफरेंट टाइप्स थी, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अभी हम देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। देखो वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी क्या है, स्पेशल केस है स्पीड का। हमने लिखा था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो अब इस केस में होगा वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक बॉडी क्या करती है, डिफरेंट, ठीक है, यहां से यहां पे मूव कर रही है, फिर इस तरह से मूव करती है, सी पॉइंट पे पहुंचती है, फाइनली ए से सी में जा रही है। तो इसका जो डिस्टेंस हुआ हमने देखा था ए बी प्लस बी सी हुआ। बट हमने अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, जैसे हम स्पीड में डिस्टेंस देखते थे वो होना था ए बी प्लस बी सी, बट अगर हमने यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हम शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे जो है इस, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है
उसको जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल टाइम के साथ, तो हमें मिलेगी वेलोसिटी। अभी देखो स्पीड जो थी वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, बट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखना दोनों का डिफरेंस क्या है, स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अभी अगर इसके यूनिट्स देखें तो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स मीटर और टाइम के सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, और सीजीएस ये तो है ऐसा ही, सीजीएस होंगे सेंटीमीटर पर सेकंड, सेम वही यूनिट्स जो थे स्पीड के। तो अगर यूनिट सेम तो डायमेंशन भी सेम होंगे, क्या होंगे, L1 T-1। तो ये है वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड से वो कैसे अलग है, उसके यूनिट्स और डायमेंशंस क्या है। ठीक है, अब इसकी टाइप्स पे आते हैं। जैसे स्पीड की टाइप्स थी बिल्कुल सेम, वैसे ही हमारे पास वेलोसिटी की भी टाइप्स होगी। फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पहले केस में पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आएगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो क्लियर है, ये है फर्स्ट टाइप वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट देखो नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अगर बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, फर्स्ट केस में उसने ज्यादा, ठीक है, फर्स्ट केस में बॉडी ज्यादा डिस्प्लेस हुई, सेकंड में थोड़ी कम हुई, फिर ज्यादा हुई, फिर कम हुई, जैसे भी है डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग हैं इक्वल इंटरवल में, तो हम इस, ठीक है, हम इस केस को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर है। थर्ड टाइप जो है इसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। मान लो बॉडी ए से बी में मूव करती है, फिर बी से सी में मूव करती है, फिर सी से ए। यहां पे टाइम लेती है T1, ये T2 और ये T3। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड आएगी हमारे पास AB प्लस BC प्लस C, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये था एवरेज स्पीड इसकी, टोटल डिस्टेंस लिया, टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। अगर एवरेज वेलोसिटी, जैसे ये केस है, एवरेज वेलोसिटी लेनी है, तो ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, ए से बी में गई बॉडी, बी से सी में और वापस ए पे। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी 0 डिवाइडेड बाय टाइम आया T1 प्लस T2 प्लस T3, तो आंसर आएगा 0। तो ध्यान देना है, इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट देखनी है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देना। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी 0 भी हो सकती है। क्लियर है, बट एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी। ठीक है, ये डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट पे, ये डिपेंड करती थी डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये किस तरह से आएगी, तो हम लेंगे एवरेज वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय
डेल्टा टी। अब डेल्टा टी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखना है तो डेल्टा टी बहुत ज्यादा छोटा होगा, हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो ये बनेगा dx बाय dt। तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि वेक्टर है तो यहाँ पे एरो जरूर ड्रा करना। तो ये आएगा dx बाय dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर। तो देखो लास्ट आया हमारे पास एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हमने देखो सबसे पहले देखा डिस्प्लेसमेंट क्या है। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हुई तो हमें मिली वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। अभी देखो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करती है तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और उसी को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन। तो इसको हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई टाइम के साथ, इसको हम लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। यहां से अगर यूनिट्स देखनी तो यूनिट्स क्या होंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड। देखो टाइप्स एक्सेलरेशन की अभी क्या क्या टाइप्स होंगी, तो फर्स्ट आया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या, तो देखो अगर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली एक ही तरीके से टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है या टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, सीधा बोले तो टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, इक्वली एक जैसी वेलोसिटी बढ़ रही है या एक जैसी वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ, तो हम बोलते हैं ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर, वेलोसिटी क्या हो रही थी, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही थी टाइम के साथ, तो जो एक्सेलरेशन मिली हमें वो भी यूनिफॉर्म होगी, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, अभी मैंने क्या किया, वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ाई, फिर बहुत ज्यादा बढ़ाता हूँ, फिर कम कर देता हूँ, फिर बढ़ाता हूँ, तो जो वेलोसिटी है वो एक जैसी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, फिर बढ़ती है फिर कम हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में क्या, वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन हमें मिलेगी वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम बोल सकते हैं अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो जो हमें एक्सेलरेशन मिली वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। नेक्स्ट देखो एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, तो एवरेज एक्सेलरेशन होगी चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो हमें मिलेगी एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है एक बॉडी की किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब एवरेज एक्सेलरेशन लेंगे और टाइम ले लेंगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का, तो ये क्या आएगा,
डेल्टा वी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई टाइम के साथ, और टाइम जो है वो अप्रोच कर रहा है 0, तो ये क्या बना dv बाई dt। ध्यान रखना है वेक्टर है, जहां पे भी साइन नहीं डाला वेक्टर का पक्का डालो, तो ये आया dv बाई dt। तो ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर है? ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के चेंज इन वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी विद